बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास के अंदर हम क्लास 7 इस्लामियात चैप्टर नंबर 5 हुस्न मामलात व माशरात अलिफ हकूकुल इबाद को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 4 तक की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हकूकुल इबाद का मैनी है बंदों के हकूक। अल्लाह ताला ने हम पर अपने हकूक के साथ साथ अपने बंदों के हकूक भी लाज़िम फरमाए हैं। इन हकूक को हकूकुल इबाद कहा जाता है। हकूकुल इबाद में वालिदैन, उस्ताज़ा, बहन भाई, रिश्तेदार, पड़ोसियों, साथियों, बच्चों, बुजुर्गों और ख़वातीन के हकूक भी शामिल हैं। आखिरत की कामयाबी के लिए जैसे अल्लाह ताला के हकूक अदा करना ज़रूरी है, इसी तरह अल्लाह ताला के बंदों के हकूक अदा करना भी लाजिम है। मेहमानों के हकूक। जो शख्स किसी से मुलाकात के लिए इसके घर, दफ्तर या रहने की जगह आए वो इसका मेहमान है। इसकी इज़्ज़त करना, इसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। हमारे दीन में मेहमान की आमद को बहुत रहमत और बरकत का सबब करार दिया गया। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिन खूबियों का कुरान मजीद में जिक्र किया है, इनमें से एक खूबी मेहमान नवाजी भी है। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन के घर में जब कोई मेहमान आता तो आप इसकी खिदमत में कोई कमी ना छोड़ते। घर में जो कुछ मौजूद होता है इसके सामने लाकर रख देते। मेहमान नवाजी के मतलब हजूर खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वह मेहमान की इज्जत करे। नजरान के मसीहों का एक वक्त मदीना मुनव्वरा आया। आप खातमुन नबिय्यीन ने इन्हें मस्जिद नबी में ठहराया और मेहमानों की पूरी पूरी खातिरदारी फरमाई। इन्हें मस्जिद में इबादत की इजाज़त भी दी। एक दफ़ा रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन के घर एक मेहमान आया। इस वक्त आपके घर में सिर्फ बकरी का थोड़ा सा दूध था। आपने वो सारा दूध मेहमान को पिला दिया। आप खातमुन नबिय्यीन और आपके घर वाले खाए पिए बगैर सो गए। हज़रत रमला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत उम्मे शरीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घरों को आप खातमुन नबिय्यीन मेहमान खाने के तौर पर इस्तेमाल फरमाते थे। वहाँ बाहर से आए हुए मेहमान ठहरते और इनकी खिदमत का उम्दा इंतजाम किया जाता। एक मरतबा एक साहबी के घर एक मेहमान आ गए। इनकी बीवी ने बताया कि घर में सिर्फ इतना खाना है जो बच्चों के लिए काफ़ी है। साहबी ने बीवी से कहा कि बच्चों को किसी तरह बहला कर सला दो और जब मेहमान खाने पर बैठे तो चिराग बुझा देना ताकि वो समझे कि हम भी साथ खा रहे हैं। इस तरह सारा खाना मेहमान को खिलाया और खुद भूखे रह गए। सुबह को हजूर खातमुन नबीय्यीन ने साहबी से फरमाया, तुम्हारी मेहमान नवाजी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई। ख़वातीन के हकूक़। ख़वातीन का एहतराम करना, इन्हें उनके हकूक़ फराहम करना और उनको माशरे में बराबरी का मुकाम दिलाना इस्लामी शरीयत का तकाज़ा है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ख़वातीन के बहुत से हकूक़ बयान फरमाए हैं। कुरान मजीद की एक सूरत का नाम सूरतुन निसा है। निसा का मैनी है औरतें। सूरत निसा में तफसील के साथ ख़वातीन के हकूक़ और इनसे मतलब शरई अहकाम का बयान है। अल्लाह ताला ने दीन इस्लाम की बरकत से इन तमाम बुरी रस्मों और ख्यालात को ख़त्म फरमा दिया जिनके मुताबिक औरतों को जुल्म सितम का निशाना बनाया जाता था और कम तीन मखलूक ख्याल किया जाता था। अल्लाह ताला ने हर औरत को औरत होने की हैसियत से बेपनाह तक़द्दुस अता फरमाया। औरत जब माँ, बहन, बीवी या बेटी के रूप में हो तो इसका एहतराम और भी बढ़ जाता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया, मैं तुम्हें औरतों के साथ हुस्न सलूक की वसीयत करता हूँ। हर खतून का हक है कि इसकी इज्जत की जाए और उसे एहतराम दिया जाए और इसका हक ज़ाया न किया जाए। जो माशरे औरत को इज्जत नहीं देते वो बर्बाद हो जाते हैं। बेटे और बेटी दोनों की तालीम माँ बाप की यकसा जिम्मेदारी है। बहुत से लोग बेटियों को पढ़ाने में सुस्ती या लापरवाही से काम लेते हैं जो शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है। बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करने वाले को क़यामत के दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु खातमुन नबिय्यीन का साथ नसीब होगा। बहनों और बेटियों को विरासत में हिस्सा देना इस तरह फ़र्ज़ है जिस तरह नमाज, रोज़ा और दूसरी इबादत फ़र्ज़ है। जो लोग औरतों को विरासत में हिस्सा नहीं देते वो बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब करते हैं। नबी करीम खातमुन नबिय्यीन बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे। आप खातमुन नबिय्यीन से पहले अरब के लोग बेटी की पैदाइश को अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन आप खातमुन नबिय्यीन ने लोगों को बताया कि जो शख्स बेटी से मोहब्बत करेगा और इसकी अच्छी तरबियत करेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत में मेरे करीब रखेगा। एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु खातमुन नबिय्यीन के पास एक बहुत खूबसूरत हार लाया गया जिसमें कीमती पत्थर लगे हुए थे। आप खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया, ये हार मैं अपने घर वालों में से उसे दूंगा जो मुझे सबसे ज़्यादा प्यारा है। फिर आप खातमुन नबिय्यीन ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की नन्ही बेटी हज़रत अम्मामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को बुलवाया और वो हार इनके गले में डाल दिया। मुसाफिरों के हकूक़। मुसाफिर इस शख्स को कहते हैं जो हालत सफ़र में हो। इस्लाम ने मुसाफिरों के साथ भलाई और हमदर्दी करने का हुक्म दिया ताकि वो घर से बाहर भी रास्ते और सफ़र की तकलीफ से महफूज रह सके। कुरान मजीद में मुसाफिरों का ख्याल रखने और इन पर खर्च करने का हुक्म दिया गया। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया कि मुसाफिर को रास्ता बताने पर सदक़े का सवाब मिलता है। मुसाफिर का सामान उठवाने में इसकी मदद करने पर भी सदक़े का सवाब मिलता है। आप खातमुन नबिय्यीन ने रास्तों को ख़राब करने
और आने जाने वालों के लिए इन्हें मुश्किल बनाने से सख्ती से मना फरमाया। जहाद के एक सफ़र में कुछ लोगों के खेमे रास्ते में आ गए तो आप खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया कि जिन लोगों के खेमे रास्ते में आए हैं वो अपने खेमे हटा ले, वरना अल्लाह ताला इनके जहाद को कबूल नहीं करेगा। कुरान मजीद और हदीस नबवियाँ में मुसाफिर के बहुत से हकूक़ बयान किए गए हैं। इनमें से चंद एक ये है, मुसाफिर को इज्जत दो और दुआ के साथ रुखसत करो। ज़रूरत के वक्त मुसाफिरों का बोझ उठा लेना, मुसाफिर को खिलाना और इस पर खर्च करना, ज़रूरत के वक्त तभी इमदाद फराहम करना, मुसाफिर को रास्ता बताना, सफ़र से वापसी पर खंदा पेशानी के साथ मुसाफिर का इस्तकबाल करना। दोस्तों के हकूक़, कुछ लोग वो हमारे रिश्तेदार और मुस्तकबिल हमसाया नहीं होते, बल्कि हमारी क्लास में पढ़ते हैं या खेल के मैदान में हमारे साथ होते हैं या मस्जिद में हमारे साथ होते हैं या हमें इनसे सफ़र में वास्ता पड़ता है। ये सब लोग हमारे थोड़ी देर के साथ भी होते हैं। इनके साथ अच्छा सलूक करना और इन तकलीफ़ से बचाना अल्लाह ताला का हुक्म है। हमारा दीन हमें हमारे साथियों के बारे में भी अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है। कुरान मजीद में एक मकाम पर अल्लाह ताला ने कुछ लोगों का जिक्र फरमाकर इनके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। इस आयत में यह भी फरमाया और पास बैठने वाले के साथ भी अच्छा सलूक करो। साथियों और दोस्तों से अच्छा सलूक करना और इनके हकूक़ का ख्याल रखना नबी करीम खातमुन नबिय्यीन की मुबारक सुन्नत है। एक मरतबा एक सफ़र में सवारियाँ कम थी और लोग बहुत ज़्यादा थे। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ने 3 लोगों को एक सवारी अता फरमाई। सब इस पर बारी बारी सफ़र करते थे। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा चाहते थे कि आप खातमुन नबिय्यीन सवारी पर सवार रहे और हम पैदल चले, लेकिन नबी करीम खातमुन नबिय्यीन ने मना फरमाया और आप खातमुन नबिय्यीन अपनी बारी आने पर सवार होते और अपनी बारी पर पैदल चलते। जब कोई इंसान अपने साथियों के साथ अच्छा सलूक करता है तो इससे पता चलता है कि इसकी अच्छी तरबियत हुई है और वो अच्छा इंसान है। इस्लाम ने बंदों के हकूक़ की बहुत ताकीद की है। ख़ानदान और माशरे का सुकून एक दूसरे के हकूक़ अदा करने में पोशीदा है। अल्लाह ताला ने अपने हकूक़ के साथ बंदों के हकूक़ अदा करने पर भी जोर दिया है। नेक्स्ट मेरे पास मशक आ जाती है। कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक खूबी बयान की गई, मेहमान नवाज़ी की। अन्निसा का मैनी है औरतें, बेटियों और औरतों को विरासत में से हिस्सा देना फ़र्ज़ है। मुसाफिर को रुखसत करना चाहिए इज़्ज़त व दुआ के साथ। साथियों और दोस्तों के साथ अच्छा सलूक करने से पता चलता है अच्छी तरबियत का। मुख्तलिफ जवाबात दे, मेहमान के इकराम की एक फजीलत तहरीर करें। जब एक मरतबा एक साहबी के घर में एक मेहमान आ गया। इनकी बीवी ने बताया कि घर में सिर्फ इतना खाना है जो बच्चों के लिए काफ़ी है। साहबी ने बीवी से कहा कि बच्चों को किसी तरह बहला कर सुला दो और जब मेहमान खाने पर बैठे तो चिराग बुझा देना ताकि वो समझे कि हम भी साथ खा रहे हैं। इस तरह सारा खाना मेहमान को खिलाया और खुद भूखे रह गए। सुबह को हुजूर खातमुन नबिय्यीन ने साहबी से फरमाया, तुम्हारी मेहमान नवाजी अल्लाह ताला को बहुत पसंद आई। सेकंड जी, ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक की क्या फजीलत है। जवाब है, नबी करीम खातमुन नबिय्यीन बेटियों से बहुत मोहब्बत करते थे। आप खातमुन नबिय्यीन से पहले अरब के लोग बेटी की पैदाइश को अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन आप खातमुन नबिय्यीन ने लोगों को बताया कि जो शख्स बेटी से मोहब्बत करेगा, उसकी अच्छी तरबियत करेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में मेरे करीब रखेगा। थर्ड है, बच्चियों की तालीम के बारे में इस्लाम का नुक्ता नज़र क्या है। जवाब है, बेटे और बेटी दोनों की तालीम माँ बाप की यकसा जिम्मेदारी है। बहुत से लोग बेटियों को पढ़ाने में सुस्ती या लापरवाही से काम लेते हैं, जो शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है। बच्चियों की अच्छी तालीम और तरबियत करने वाले को क़यामत के दिन हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन का साथ नसीब होगा। यहाँ तक आपने इसको मुकम्मल करना है। नेक्स्ट है, मुसाफिरों से हुस्न सलूक का क्या फ़ायदा है। जवाब है, मुसाफिर इस शख्स को कहते हैं जो हालत सफ़र में हो। इस्लाम ने मुसाफिरों के साथ बुलाई और हमदर्दी करने का हुक्म दिया है ताकि वो घर से बाहर भी रास्ते और सफ़र की तकलीफ से महफूज रह सके। कुरान मजीद में मुसाफिरों का ख्याल रखने और इन पर खर्च करने का हुक्म दिया गया है। रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन ने फरमाया कि मुसाफिर को रास्ता बताने पर सदक़े का सवाब मिलता है। लास्ट है, साथियों के साथ हुस्न सलूक पर एक आयत का तर्जुमा लिखें। कुरान मजीद में एक मुकाम पर अल्लाह ताला ने कुछ लोगों का जिक्र फरमाकर इनके साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया। इस आयत में ये भी फरमाया और पास बैठने वालों के साथ भी अच्छा सलूक करो। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, मुसाफिरों के क्या हकूक है। तो मुसाफिरों के हकूक, ये मेरे पास एक पैराग्राफ कंप्लीट है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो सा वो कंप्लीट होगा। सेकंड है, इस्लाम ने औरतों के लिए कौन कौन से हकूक मुकर्रर किए हैं। ये मेरे पास पैराग्राफ ख़वातीन के हकूक, इसको आपने अपने लफ्ज़ों के अंदर कंप्लीट लिखना है। ये आपका जो सा नेक्स्ट पेज के ऊपर हाल गरे में डाल दिया, यहाँ तक इसको कंप्लीट करना है। ये तो मेरे पास हुस्न मामलात व माशरत हकूकुल इबाद।